H प्लस लूज करने वाले एसिड होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर H प्लस लूज करना एसिड की पहचान है, तो जो आसानी से H प्लस लूज करेगा वह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और आसानी से H प्लस वही लूज करेगा जिसको H प्लस लूज करने से फायदा होगा। फायदा मतलब स्टेबिलिटी। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे H प्लस लूज करना एसिड की पहचान। तो H प्लस के लूज करने से एसिड का एनायन बनेगा। एसिड के एनायन को कंजुगेट बेस बोला जाता है। तो जिस एसिड का एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वह एसिड होगी स्ट्रॉन्ग। ठीक, तो यहां से हम लोग अब सीख सकते हैं कि अगर इनको कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम लोग बनाएं क्या, सभी एसिड्स के एनायन बनाते हैं। जब सभी एसिड के बनाएंगे एनायन, जो ज्यादा स्टेबल एनायन बनाया रहेगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? तो जैसे बेटा H प्लस निकाल दे, मान लो यहां से हम, ये माइनस हो जाएगा, यहां से H प्लस निकाल दे, ये माइनस हो जाएगा, यहां से H प्लस निकाल दे, ये माइनस हो जाएगा, यहां से H प्लस निकाल दे, ये माइनस हो जाएगा। इन चारों के चारों जो एनायंस मिले हैं, अगर आप इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर देंगे तो जो इनके एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी आएगी वही इनके एसिड के स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा जिसके पहले कंपाउंड था। तो पहचानिए कौन ज्यादा स्टेबल हो सकता है। ये फिनॉल में देखिए, फिनॉल रिंग तो सब में कॉमन है, रिंग सब में कॉमन है। डिफरेंस क्या है? CH3 यहां लगा हुआ है। CH3 जब आर्थो पे होता है और पैरा पे होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट में पढ़ा था ना, मेसोमेरिक इफेक्ट में जब आर्थो पैरा पे होता है तो इसे आप नाम देते हैं प्लस M ग्रुप। दरअसल अल्फा H से हाइपर कंजुगेशन के द्वारा यह इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में भेजता था उस वक्त। कब आर्थो और पैरा पे। ठीक है, अगर इसके पास डायरेक्ट C पर H होता है तो हाइपर कंजुगेशन से। मेसोमेरिक इफेक्ट में पढ़ा है ना। तो यह हो गया प्लस M भी है और प्लस I भी होता है। यहाँ मेटा पे है, मेटा पे रेजोनेंस होता नहीं है, मेटा पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं पाया गया था, ये प्लस I केवल होगा। ये पैरा पे है, देखिए आर्थो मेटा पैरा, तो ये क्या होगा, प्लस M भी होगा और प्लस I भी होगा। अब पहचानते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। समझो पहले ध्यान से बेटा, इसमें रिंग, यहाँ भी रिंग, यहाँ भी रिंग, रिंग सब में कॉमन है। माइनस सिंगल डबल इस सब में कॉमन है। रिंग का रेजोनेंस सब में कॉमन है, नया नहीं होने वाला। यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, देखिए यह प्लस M प्लस I प्लस M, यह प्लस I या प्लस M है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, और जब आगे इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो जब आगे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बेटा समझो ध्यान से, यह अगर आगे इलेक्ट्रॉन भेजेगा ऐसे तो इस पे ऑलरेडी माइनस है, माइनस का मतलब यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये भी देना शुरू कर दो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी इसकी घट जाएगी। तो आप पढ़े हो, जहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो इन तीनों की स्टेबिलिटी इससे कम होगी, यानी इन चारों में से फर्स्ट सबसे स्टेबल है, यानी फिनॉल सबसे स्टेबल हो गया एनायन, ये वाला फिनॉक्साइड। ठीक, अब क्या है, इन समूह में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तीनों में, ये तो समझ गए ना। हाँ, अब इनमें पहचानते हैं, प्लस M है, यहाँ प्लस M है, यहाँ केवल प्लस I है। और आप जानते हो कि मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेट करता है। ठीक, तो यहां मेसोमेरिक है, यहां मेसोमेरिक है, मेसोमेरिक का डोमिनेट करेगा। इसका मतलब यह है कि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे और यहां भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। यहाँ पे केवल I है, कमजोर पड़ जाएगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले हो गए कौन, सेकंड और फोर्थ वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे। देखो ये भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में देगा। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे प्लस M से तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो माइनस की मात्रा, माइनस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ऑलरेडी माइनस है ना, माइनस का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ज्यादा माइनस बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी से घट जाएगी, है कि नहीं। यहां भी दे रहा है, दोनों के प्लस M बराबर है, क्योंकि मेसोमेरिक पे डिस्टेंस का असर नहीं पड़ता। पढ़े थे आप मेसोमेरिक इफेक्ट बाय एसेंसिंग, देख सकते हो पूरा आप। मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस से प्रभावित नहीं होता है। ठीक, दोनों के प्लस M बराबर हो जाएंगे। तो कहां पे रहोगे फिर, I पे आ जाना, आई इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट पे डिस्टेंस का असर पड़ता है, दूर की वस्तु कम दिखाई देती है, पास की वस्तु अच्छे से दिखाई देती है। तो आई पे असर पड़ा कि नहीं, हाँ याद रखना, ऐसे ही माना गया है थोड़ा सा पहचानने के लिए बस। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट पे डिस्टेंस का असर पड़ता है, दूर होने पे अच्छे से दिखता नहीं है, पास होने पे दिखता है अच्छे से, है ना। इसका मतलब देखो यहाँ जस्ट बगल में है, आर्थो पे है, यहाँ दूर है,
तो दोनों के प्लस आई में डिफरेंस आ गया। ये थोड़ा दूर से दे रहा है आई, ये कमजोर हो जाएगा। ये बगल से दे रहा है थोड़ा ज्यादा प्लस आई होगा, है कि नहीं? तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। ये थोड़ा कम देगा तो कम ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इन तीनों की बात करें, ये प्लस एम दे रहा है या प्लस एम दे रहा, प्लस एम ज्यादा देंगे, इसमें प्लस एम था ही नहीं है, केवल आइस दे रहा था, तो थोड़ा कम देगा इन दोनों की तुलना में, इसकी तुलना में। तो सेकंड थर्ड वाला, मतलब ये फर्स्ट होता अगर, ये सेकंड होता, ये थर्ड होता, ये फोर होता, तो थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता। हम सेकंड और फोर्थ की बात कर रहे थे, तो प्लस एम बराबर हो गए थे, आई का डिफरेंस था, जस्ट बगल में ज्यादा आई से इलेक्ट्रॉन देगा, दूर है तो आई कमजोर तो कम इलेक्ट्रॉन देगा, तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ पाएगा फोर्थ वाला। फिर सेकंड वाला, ये है स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। तो जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब पहला वाला स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर थर्ड, यानी अगर सभी के H वाले फॉर्म तो एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी हो गई है। अगर सभी यहाँ पे H लिखे होते आप, जैसे यहाँ पे देखो H हो गया, यहाँ पर H और यहाँ पर H, अब आपसे पूछता कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसी एनायन के आधार पे फर्स्ट हो जाता, फिर थर्ड हो जाता, फिर फोर हो जाता, और फिर सेकेंड। ये होता है इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी ही कंपेयर करना है, उसको पहचान लेंगे तो स्टेबिलिटी आप आसानी से कर जाओगे। कोई डाउट नहीं किसी को, कर लेंगे। अब आपसे अगर पूछता बेटा कि इनके पी के ए का ऑर्डर क्या होगा, पी के ए, तो मैंने आपसे बताया था, आपको याद होगा तो ऐसे लिखा था, आपको याद हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है H प्लस के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद आ रहा है नहीं, पढ़े थे आप लोग। और यह जो होता है पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, के ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, पी के ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ऐसा पढ़ चुके हो आप लोग, याद आ रहा है नहीं। तो वहां पे जो है, अगर आप एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर कर लिए, तो आपसे कुछ भी पूछे, अगर H प्लस का कंसंट्रेशन पूछे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसके पास H प्लस ज्यादा होगा, पीएच कम होगा, के ज्यादा होगा और पीके कम होगा। अगर आपसे पूछा जाए इन चारों एसिड्स में सबसे कम पीके किसका होगा, पीके पूछा गया है, जो एसिड होगी स्ट्रॉन्ग उसका पीके, देखिए इनवर्सली है, पी वाली इनवर्सली होती है, देखिए पी वाली इनवर्सली है, तो उसका पीके कम होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड फर्स्ट है, इसका पीके सबसे कम होगा। समझ गए? बहुत आता है, कर लीजिएगा। ठीक, आइए।